सोचिए, एक ऐसा पुल जो कहानियों में तो जिंदा है पर हकीकत में समंदर के नीचे कहीं खो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम सेतु की, एक ऐसी अनोखी संरचना जो आस्था और विज्ञान के बीच की एक कड़ी है। कहा जाता है कि ये एक ऐसा पुल था जो तैरने वाले पत्थरों से बना था। तो फिर वो डूबा कैसे? यही तो वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इस रहस्य की जड़ों तक चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पुरानी कथाओं में, ग्रंथों में इस पुल की कहानी क्या है। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? अगर हम वाल्मीकि रामायण की बात करें तो उसके हिसाब से राम सेतु वो पुल था जिसे भगवान राम के लिए बनाया गया था। मकसद सीधा था, अपनी पूरी सेना के साथ समंदर पार करके लंका पहुंचना, और इसे बनाने का जिम्मा उठाया था दिव्य वास्तुकारों नल और नील ने। अच्छा, इस पुल के बनने की कहानी में भी ना कई दिलचस्प बातें हैं। पहली तो ये कि ये तैरने वाले पत्थरों से बना था जो कहीं और से लाए गए थे। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि ये शायद ज्वालामुखी से निकले प्यूमिस पत्थर रहे होंगे। और एक और मजेदार बात, भगवान राम ने इसका असली नाम नल सेतु रखा था। और पता है इसे बनाने में कितना वक्त लगा? वानर सेना ने इसे सिर्फ 5 दिनों में बना डाला था। और अगर इसकी साइज की बात करें तो जरा सोचिए, वाल्मीकि रामायण में लिखा है ये पुल 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था। मतलब ये कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर नहीं था, ये तो एक महाकाव्य के लेवल का कंस्ट्रक्शन था, है ना? ठीक है, तो ये तो हुई कथाओं की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न जमाने में आते हैं और देखते हैं कि साइंस की नज़र इस पर कैसे पड़ी और उसने इस स्ट्रक्चर को दोबारा कैसे खोजा। तो इसकी शुरुआत हुई साल 1966 में, जब जेमिनी 11 मिशन ने इसकी पहली तस्वीरें खींची। फिर आया साल 1993, जब नासा ने इसकी सैटेलाइट इमेज जारी की, और बस भारत में पब्लिक से लेकर पॉलिटिक्स तक हर जगह इसकी चर्चा होने लगी। और हाल ही में 2017 में साइंस चैनल का एक शो आया, एंशिएंट लैंड ब्रिज, जिसने इस पर बिल्कुल नए साइंटिफिक एनालिसिस पेश किए। तो आज की तारीख में जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं, वो असल में है क्या? ये भारत के पाम्बन आइलैंड और श्रीलंका के मन्नार आइलैंड के बीच फैली चूना पत्थर की चट्टानों की एक करीब 48 किलोमीटर लंबी चेन है। और बस यहीं से ये चीज़ एक साइंटिफिक पहेली बन जाती है, एक ऐसी विसंगति, एक अनोमली जिसने रिसर्चर्स को भी चौंका दिया। और यहीं से ये सवाल उठता है कि क्या ये सच में इंसानों का बनाया हुआ हो सकता है? देखिए, साइंटिस्ट्स ने जब जांच की तो पता चला कि इस पुल में जो चूना पत्थर की चट्टानें हैं वो करीब-करीब 7,000 साल पुरानी हैं। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, जिस रेत के टीले यानी सैंड बार पर ये चट्टानें रखी हुई हैं, वो सिर्फ 4,000 साल पुराना है। और उम्र का यही फर्क, यही सबसे बड़ा पेंच है। मतलब चट्टानें अपने बेस से हजारों साल ज्यादा पुरानी हैं। और इसी एक बात ने कई आर्कियोलॉजिस्ट को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये चट्टानें कुदरती तौर पर यहाँ नहीं आई, बल्कि इन्हें किसी ने, मतलब इंसानों ने यहाँ लाकर रखा है। तो फिर सवाल वही है, अगर इसे बनाया गया था तो ये पानी में डूबा कैसे? अब इसको लेकर दो बड़ी थ्योरीज हैं। एक है धार्मिक और दूसरी पूरी तरह से प्राकृतिक। तो पहली थियोरी है डिवाइन वाली, जिसका जिक्र कंबन रामायण में है। इसके मुताबिक जब विभीषण लंका के नए राजा बने तो उन्हें डर था कि भविष्य में कोई इसी पुल से हमला कर सकता है, तो उन्होंने भगवान राम से इसे तोड़ने की रिक्वेस्ट की। और राम ने बस एक तीर चलाया और पुल पानी में 2-3 फुट नीचे समा गया। अब देखते हैं दूसरी थियोरी, जो कि नेचुरल है और जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स पर बेस्ड है। ये थियोरी कहती है कि 15वीं सदी तक तो ये पुल ठीक था, लोग पैदल भी आते जाते थे। लेकिन फिर 1480 में एक भयंकर चक्रवात आया, एक साइक्लोन, जिसने इसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और फिर धीरे धीरे सदियों तक समंदर का लेवल बढ़ता गया और ये पूरी तरह पानी में डूब गया। और एक बहुत ही दिलचस्प बात जो पहली वाली थ्योरी से जुड़ती है, वो ये कि उस जगह का नाम है धनुषकोडी। और धनुषकोडी का मतलब ही होता है धनुष का सिरा या एंड ऑफ द बो। ये नाम सीधे सीधे राम के तीर वाली कहानी से जाकर जुड़ता है। तो आखिर में आज इस पुल की क्या विरासत बची है? आज इसकी हालत क्या है और हमारी संस्कृति के लिए इसकी क्या मायने हैं? चलिए देखते हैं। आज की बात करें तो ये स्ट्रक्चर पानी के नीचे है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत गहराई में हो। कुछ कुछ जगहों पर तो पानी सिर्फ कमर तक ही आता है, मानो ये आज भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा हो। और वक्त के साथ ना इसके नाम भी बदलते रहे।
रामायण में इसका असली नाम था नल सेतु। आज हम सब इसे राम सेतु के नाम से जानते हैं। वहीं श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल नाम दिया और बाद में क्रिश्चियंस ने इसे एडम्स ब्रिज कहना शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि ये अलग-अलग कल्चर के लिए कितना अहम रहा है। तो राम सेतु की ये पूरी कहानी हमें आस्था और विज्ञान के एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक तरफ तो एक दिव्य कहानी है और दूसरी तरफ है साइंटिफिक सबूत। तो सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है कि आखिर कहाँ पर कथा खत्म होती है और कहाँ से इतिहास की शुरुआत होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी ढूंढा जा रहा है।